देखो भाई, पिछली वीडियो तो हमने देख ली होगी, बस 2-4 टाइप के और क्वेश्चन रह रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि भाई अगर कोई 5 साल में धन इतना हो जाए और अगले 5 साल में धन इतना हो जाए तो अमाउंट निकालनी होगा हमने। हम मान लेंगे पी हमारी कोई भी अमाउंट है और वह 5 साल में होगी हमारी 4500, ठीक है। और जो नेक्स्ट 5 साल थे यानी कि यहाँ टोटल हो गए 10 ईयर, ठीक है, उसमें हो जाए 6750 रुपये। अब क्या करेंगे, अमाउंट का खातर इन दोनों का रेशियो चाहिएगा। ये हो जाएगा 4500 रेशियो 6750, ये हो जाएगा 18:27 यानी कि 2:3 आ गया भाई यहाँ तक, ठीक है। जो हमारा ये 5 साल के बाद अमाउंट होगा इसने लिख लेंगे 4500 इंटू ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। ये हमारे पी के बराबर आ जाएगा। यहाँ से अगर सॉल्यूशन के शब्द लिखेंगे तो क्या करें, पी = 3/2 = 4500, ठीक है। तो 3 पर काटेंगे 1500 और हमारा अमाउंट आ जाएगा 3000 रुपये, ठीक है भाई। ये एक क्वेश्चन था इस टाइप का कि भाई 5 साल में कोई इतना बढ़ेगा, अगले 5 साल में इतना बढ़ेगा और हमारा अमाउंट निकालना हो, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेंगे आप इस पर। तो भाई वो वाला क्वेश्चन कैसा था कि भाई ये कोई अमाउंट था 5 साल में इतना हो जाए, 5 साल में अगले 5 साल में इतना हो जाए, या 5 साल में ऐसा हो जाए, या 5 की जगह 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, मतलब जो सेम टाइम बढ़ेगा, मतलब 5 साल है यहाँ तो 5 होगा, 10 है तो 10 होगा, ऐसे। अब इस ये जो दूसरा कंसेप्ट है इसने देखेंगे हम। यहाँ तो देखा कि भाई 2 साल में कितना हो रहा है 8000। पहले तो इसका रेशियो करके देखा भाई, ठीक है। 8000 और 27000 था, ठीक है। अगर हम इसका ये क्या है 2 साल में, ये क्या है 3 साल में, कैंसिल हो गया ये तो 8 और जो 27। इसने क्यूब रूट क्यों करा, क्योंकि देखो भाई यहाँ से पी था ये 8000, ये 2 साल में या 3 साल यानी कि 5 साल हो गए टोटल, ठीक है। ये हो गया 27000। अब इसका क्या करेंगे हम, क्यूब रूट लेंगे तो ये होगा क्या 2:3, ठीक है। अगर हमने यहाँ से रेट निकालनी है तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे। कितना का आया, 1 का, जो सबसे छोटा है वो, क्योंकि 1 साल का आ गया गैप इन दोनों का, इसलिए इसने नीचे ले लेंगे। इनटू में क्या करेंगे हम 100, ठीक है। तो 50% आएगी हमारी रेट, ठीक है भाई। और अमाउंट निकालनी है, अमाउंट निकालनी है 50% है तो 2 साल की बात करी थी इसने, यानी कि 2:3, ठीक है। ये हो गया 4:9, ठीक है। और अब उसने कहा है जो 2 साल के बाद हमारी रेशियो कितनी हो जाएगी, मतलब 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, 2 साल बाद हमारी यह हो जाए 8000 रुपये, ठीक है। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8000/9 इंटू में 4, यानी कि हो गया 32000/9, या क्या है कि अमाउंट, ठीक है भाई। ये इस टाइप का और सवाल था कि भाई अगर 2 साल में इतनी दे दी, 5 साल में इतने दे दिया तो उनकी दर और राशि काटनी है, ठीक है। पहला इनका क्या करेंगे, रेशियो लेंगे। फिर हमने देखा कि भाई यो क्यूब रूट बना है 8, 27, ठीक है। तो क्योंकि 3-3 साल का आगे गैप बनता जाएगा इसलिए क्यूब रूट कर दिया। तो यहाँ से रेट आएगी 50% की और अमाउंट निकाल लेंगे। तो 2 साल की बात करी है तो 2 साल में कितना है 2-4, क्योंकि 50% किसके बराबर हुआ है 1/2 के, तो ये 2 की वैल्यू 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 3 हो गया। यहाँ पर 9 की वैल्यू दे रखी है हमारे को 8000, तो 1 की वैल्यू निकाल 4 की वैल्यू निकाल देंगे, हो जाएगी 32000/9, ये अमाउंट आएगी भाई उस क्वेश्चन की आज के की। अगर हमारे को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज देता है तो दर और मूलधन कैसे निकालेंगे, ठीक है। हमने वो पिछले में ट्री बनाना सीखा था। मान लिया कोई अमाउंट था, इसने कहा कि जो हमारा साधारण ब्याज है वो 400 रुपये है। साधारण ब्याज 400 रुपये 2 साल का है तो 200 रुपये हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि साधारण ब्याज ही सा ब्याज है तो जो हर साल सेम ब्याज दे होगा, ठीक है। तो इसलिए हमने लिख लिया यो भी 200 हो गया, यो भी 200 हो गया, ठीक है। और जो यो को है 410, यानी कि जो दूसरे साल में इस पर लग गया है, यो लग गया 10 रुपये का ब्याज, ठीक है। तो टोटल क्या हो गया, अगर हम बात करें तो यो हमारा क्या है साधारण ब्याज, और जो टोटल हो गया ये हो गया हमारा चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है भाई। उसने लोग कहा कि पहले हम दर निकाल लेंगे। दर यानी कि यहाँ तक जो 10 रुपये ब्याज लग गया, ये किस पर लग गया, ये ब्याज लग गया इस 200 रुपया पर, ठीक है। इनटू में हम 100 कर देंगे तो यहाँ से 5% कितनी आएगी रेट आएगी, ठीक है। अगर हमारी 5% रेट आएगी तो अमाउंट निकाल लेंगे P × 5/100,
बराबर किसके था 200 के, तो हो गया P इज इक्वल टू 4000 रुपये। ठीक है भाई, एक बार और देख लें, इसने उल्टा भी चल सका है यहाँ देता है अगर हम इसका 5% करेंगे तो 200 5% कितना हो गया 5% हो गया भाई, 5% कितना हो गया 1/20। अगर हम 20 की यहाँ 200 तो अगर हम देखो दूसरा यहाँ चेक करें कि भाई हम अगर यहाँ 4000 रुपये लें, ठीक है, तो 5% किसके बराबर हो गया 1/20 के, तो इसका भी 1/20 करना पड़ेगा, इसका भी 1/20 करना पड़ेगा, ये हो गया 200 रुपये, ये भी हो गया 200 रुपये। अब फिर 1/20 करेंगे तो कितना आ गया 10 रुपये। ठीक है भाई, ये यहाँ आता है वेरीफाई भी हो गया है। इस टाइप का जो तीसरा क्वेश्चन था, बस अब हम रेट में देखेंगे कि भाई रेट में डिवाइड करके तो कैसे के कंसेप्ट बना है उस पर। देखो भाई एक ये और वैरायटी बना है कि भाई हमारे को मूलधन निकालना हो और क्या करा है 3 साल का CI माइनस 2 साल का CI दे दे और हमारे को मूलधन निकालना है, समय और सब कुछ गिवन हो। ठीक है, ये लास्ट टाइप है इस टाइप की। तो रेट देख लें इसकी, हमारे को रेट दे दी कितनी दे रखी है 16 से ही 2/3 यानी कि 1/6 होगी भाई। आराम तक करके देखा है तो कितना हो गया 50/300 यानी कि 1/6। ठीक है, पिछले वीडियो में देखा था कि अगर हमारे को 3 साल का कट रखा तो इसका क्या करेंगे 3 टाइम कर देंगे तो ये हो गया 216। अब 3 बार ब्याज लगेगा इस पर, तो इसका 1/6 है, इसका भी 1/6 है और जो इसका भी 1/6 है, कितना हो जाएगा 36 36 36। और अब इस पर 6, अब इस पर 6 और अब इस पर 6 और जो अब ये बच गया इस 6 पे 1 रुपये। ठीक है भाई, अब इसने क्या बोला है कि जो 3 साल का CI और 2 साल के CI का डिफरेंस दे दिया ना 420। अब यो तो है फर्स्ट साल का, ठीक है, यो है सेकंड का भाई और यो है थर्ड का। अब यहाँ तक ये दिखा कि जो तीसरे साल का CI और जो दूसरे साल का CI है उनका डिफरेंस कितना है, यो 7 रुपये है। तो 7 की वैल्यू दे दी उसने 420 रुपये के। ठीक है, और 1 की वैल्यू होगी 60। तो हमारी प्रिंसिपल तो हमने 216 मानना था, तो प्रिंसिपल ने अगर हम 216 तक 60 तक मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा प्रिंसिपल आ जाएगा भाई। ठीक है, उम्मीद था हमने समझ में आया होगा। एक बार और देख लें कि भाई 3 साल का CI और जो 2 साल का CI हमारे को गिवन है, समय और रेट भी गिवन है। मूलधन निकालना हो तो क्या करेंगे रेट का पहला तो फ्रैक्शन तोड़ी, कितना आया 1/6 है क्या। अगर हमारे को 3 साल दे रखा था तो 3 टाइम कर दिया, 2 साल दे रखा होता तो 2 साल कर दे, फिर यहाँ स्टेटमेंट और कुछ चेंज होती। तो 3 साल का क्यूब रूट करा 216, इस पर 1/6 यो फर्स्ट साल का, यो सेकंड का, यो थर्ड का, तो 1/6 तीनों पर लग गया 36 36 आ गया। और जो यो 6 लग गया इस पर लग गया, यो इस पर लग गया और जो यो इस पर लग गया, यो जो 6 है 1 रुपया आया इस पर लग गया। 3 साल का माइनस 2 साल का हमारा आया 7 रुपये। 7 की वैल्यू 420 है, तो हमारे को 216 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 216 × 60। ठीक है, देखो भाई यह टाइप बच गई थी एक, और इस तरह किस्त का सवाल और बच गया बस। चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करना हो, लेकिन जब हमारे को दर किस दे रखी हो, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक या फिर 4 मासिक कुछ भी दे रखा हो। ठीक है, रेट दे रखी है और समय दे रखा है। इसमें क्या कंसेप्ट है कि भाई हमारे को जब दर अर्धवार्षिक दे रखी है ना, तो दर का तो क्या हो जाएगा आधा हो जाएगा और जो समय है ना वो डबल हो जाएगा। बस 2 बात का ध्यान रखियो, क्या हो जाएगा दर ऑफ हो जाएगी और जो समय है ना समय क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में देख लें, 1-2 क्वेश्चन और कर लेंगे फिर उसका ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। यहाँ से दर निकालना है कितनी है 20% है, यानी कि 12 1 साल की है। यहाँ सिंपल लिखा है तो भाई 1 साल की है 20% रेट, यानी कि 12 महीने में 20%। और जो 6 महीने की निकाल लेंगे तो कितनी हो जाएगी 20/12 इंटू में 6, यानी कि 10% अर्धवार्षिक होगी इसका मतलब। ठीक है, या फिर हम सिंपल क्या कर सकते हैं, अर्धवार्षिक दिखा हमने सीधा 2 तक डिवाइड कर देंगे 10% आएगी। और जो समय क्या हो जाएगा, समय हो जाएगा अब 3 साल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, इसमें जो पहले वाला क्वेश्चन बन गया। अब स्टेटमेंट हम लिखा तो क्या लिखा है कि भाई मूलधन दे रखा है हमारे को 20,000 रुपये। ठीक है, और जो दर होगी हमारी 10% और जो समय हो गया कितना हो गया 3 साल। ठीक है, तो चक्रवर्ती ब्याज निकाल लो। ठीक है, निकाल लेंगे भाई इसने 20,000 इंटू 11/10 कर लो, ऐसे बना लो क्वेश्चन में।
या फिर इसका दूसरा तरीका बताया था कि भाई ऐसे बना लो 20,000 कितना करना है 1/10, ये हो गया 200 200 200, फिर इसका 1/10 20 20 20 और फिर 1/10 2 रुपये। ठीक है भाई, यो बन गया। या फिर तीसरा कैसे बनाओगे, तीसरा बना लेंगे 10 की वैल्यू 11, 10 की वैल्यू 11 और जो 10 कितना हो गया 11, 3 साल का था 1,1331, यो इसके 20 गुना है तो यो 20 के 20 गुना हुआ। ठीक है भाई, यो क्वेश्चन था, देख लो भाई एक बार और। अगर हमारे को दर अर्धवार्षिक दे रखी हो तो हम जब क्या करेंगे, हम दर को क्या कर लेंगे, आधा कर लेंगे। और समय है ना, जो जैसे यहाँ 1 वर्ष 6 महीना दे रखा था, इसलिए हमने क्या करा, उसका डबल करा तो 3 साल हो गए। अगर यहाँ समय होता 1 वर्ष का तो समय अपने आप डबल हो जाता, तो 2 ईयर हो जाते समय। अगर यहाँ पर और कुछ होता तो उसी का ही डबल होना था। ठीक है, अब हमारे को रेट निकाल ली थी 10% हो गई थी, समय 3 साल का था, तो यहाँ से चक्रवर्ती ब्याज सिंपल निकल जाएगा। या तो हम फार्मूला लगा लें, यो हमारे को फार्मूला बताया था, यो ट्री बेस्ड है। ठीक है भाई, और यो के बच गया सिंपल है कि कैसे क्या हुआ है, 10 की वैल्यू 11, 10 की वैल्यू 11, 10 की वैल्यू 11, क्योंकि 3 साल का था तो 3 बार लिख लिया, 1331 गुणा 20, यो हमारा आंसर आ जाएगा। देखो भाई, इसमें हम क्या ले लेंगे, दर त्रिमासिक ले लेंगे। त्रिमासिक का मतलब क्या हुआ है, 3 महीने में 3 करके मतलब पूरा साल देगा। ठीक है, 1 साल देगा, ये यानी कि मतलब 4 बार देगा वो। ठीक है, तो दर याडे तक के देखेंगे 20% है भाई 1 साल में, मतलब 12 महीने में। ठीक है, 1 महीने में कितना होगा, 1 महीने में हो गया भाई 20/12। ठीक है, और जो 4 महीने में कितना होगा, 4 नहीं 3 महीने में, क्योंकि दर त्रिमासिक है ना, 3 करके नहीं देंगे, तो 20/12 गुणा में 3, यानी कि 5% की आएगी हमारी रेट आएगी भाई। ठीक है, और समय कितना करेंगे हम, समय करेंगे 4 गुना, क्योंकि 1 2 3 समय आ गया 4 साल। कैसे आया, क्योंकि देखो भाई 1 तय 3, 3 तय 6, 6 से 9, 9 से 12, एक यो 5% रेट था, यो भी 5% रेट था, यो भी 5% रेट, यो भी 5% रेट। ठीक है, एक तो यो मेथड है कि भाई हम क्या करें कि सीधा 8,000 था, हाँ 8,000 है, 5% रेट कितना हो गया 21/20, 21/20, 4 बार कर लें। ठीक है, यहाँ से जो होगा, क्योंकि 3 तो ये कैंसिल हो गई, 2 4 8 ये कैंसिल हो गया, बच गया भाई। ठीक है, और अब दूसरा क्या है कि भाई क्या ग्राम ये हो गई कि 20 की वैल्यू 21 होगी, ये क्या कितना हो गया 8 दूने 16,000, ये हो जाएगा 9,261 गुणा में 21। ठीक है, ये इसका डिवाइड बाई 2 कर देंगे, इसका भी डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारा। और जो तीसरा मेथड वो था कि भाई 8,000, ये ट्री वाला लंबा पड़ जाएगा थोड़ा। ठीक है, इसका हम क्या करेंगे 4 साल में 5% कितना हो गया, 5% हो गया 1/20। ठीक है, तो 20 की 4 टाइम करेंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, या फिर 8,000 में सीधा 1/20 करके निकाल लेंगे। ठीक है भाई, ये था कि भाई 2 टाइप बनेगी ज़्यादातर, अर्धमासिक या फिर त्रैमासिक। सीधा क्वेश्चन होगा कि भाई मूलधन दे रखा, दर दे रखा, समय दे रखा है, यदि चक्रवृद्धि ब्याज गणित करना हो कि भाई अगर दर हमारी त्रिमासिक हो। त्रिमासिक में क्या करेंगे हम, टाइम कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि एक करके हमने ये देख लो भाई कंसेप्ट। ठीक है, और जो दर के हो जाएगी, दर ना हम क्या करेंगे 4 तक डिवाइड कर देंगे। क्यों करा 4 तक 3 तक डिवाइड, हमने देख लिया क्योंकि भाई रेट हमारी त्रिमासिक है ना, इसलिए हमने क्या करा 3 तक डिवाइड कर लिया। बाकी सिंपल है भाई, आगे तो निकालना, क्योंकि दर और समय ज्ञात कर जब हमें पता लग जाए तो सीधा फिर तो शुरू वाला क्वेश्चन बन जाएगा कि भाई मूलधन दे रखा, दर दे रखा, समय दे रखा, चक्रवृद्धि ब्याज निकल जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है भाई कि भाई किस्त निकालनी हो हमने CI में, कैसे निकालेंगे। रेट दे रखे हमारे को 5%, यानी कि 5/100 बराबर 1/20। ठीक है भाई, इस 20 ने 3 ईयर दे रखा है, तो वही फंडा तो 8,000 हो गया, क्योंकि 20 ने अगर हम 3 टाइम करेंगे तो 8,000 हो जाएगा। यानी कि क्या करेंगे हम, 20 की वैल्यू 21, इस 20 की वैल्यू 21, और जो इस 20 की वैल्यू क्या कर दी 21। अब क्या करना हमने, किस्त में क्या करें, जो फर्स्ट ईयर का था वो सेम जाएगा, अगले सेकंड ईयर में क्या करेंगे इसका स्क्वायर कर देंगे भाई। ठीक है, और जो थर्ड ईयर में करेंगे फिर इसका क्यूब रूट कर देंगे भाई।
अगर 4 साल होंदा तो 4 बार कर देंगे, 5 साल होंदा तो 5 साल कर देंगे। अब अगर हम इन्हें लिखेंगे 2 साल में, यानी कि ये कितना हो जाएगा 20 × 21 400 × 441, ये हो जाएगा 8000 यानी कि 9261। ठीक है। और अब ये किस्त है हमारी, यो है हमारा अमाउंट। ठीक है, यानी कि हमने कितना कर्ज लिया था, यो हमारी किस्त बनेगी। लेकिन हमने बेरा है कि भाई अगर हम किसी लोन के पास जाओ तो वो सारी किस्त सेम बना कर है, तो हमने ये भी सेम बनानी पड़ेगी। इसलिए यो 21 तक गुणा करना पड़ेगा, यो 441 तक गुणा करना पड़ेगा हमारी। अगर हम इसने इस साइड गुणा करेंगे 21 है तो इस साइड भी करना पड़ेगा। इस साइड 441 तक कराया है तो 441 तक इस साइड भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा भाई 8820, ये हो जाएगा 21 चौक 84, यो है 8000। ठीक है, यो हमारा 9261 है किस्त की राशि। तो इसने अगर हम जोड़ेंगे 0 2 2 8 3 24 और 1 25। ठीक है भाई, यानी कि 25,220 की राशि है, तो हमारी 9,261 रुपये की क्या आएगी, किस्त आएगी भाई। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। एक बार और देख लो, या हमारे को किस्त पूछ ले, किस्त दे रखी होंगी कि भाई किस्त या है, तो हमारी अमाउंट निकल जाती। सिंपल सी बात है, कोई एक दिया पाओगा दूसरा निकल जाएगा। यहाँ तक ये देखना, बस हमारे को रेट देखनी है और टाइम देखना है। जिस हिसाब से दे रखा है कि भाई अगर 1 साल दे रखा है तो ऐसे कर लेंगे, अगर 2 साल दे रखा है तो उसका स्क्वायर कर लेंगे, तो यहाँ के सेम बनाना पड़ेगा, 21 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 3 साल दे रखा है तो क्यूब रूट कर लिया, तो आगे जाकर ये क्या करा, ये सेम बना लिए, क्योंकि यह किस्त इस साइड है, किस्त हर साल की क्या होया करा, सेम होया करा। तो इस साइड हमने जो गुणा करा वो भी इस साइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक साइड के कर रहता है काम नहीं चलेगा भाई। ठीक है, दोनों लेवल सेम करने पड़ेंगे, इसलिए हमने क्या काट लिया, इसका जोड़ आया 25,220, 9,261 की क्या बनी, उसकी किस्त बनी। उम्मीद है भाई हमने बेहतर समझ में आया होगा। अगर कोई किसी ने दिक्कत है, किसी प्रकार की समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर कर दियो भाई, लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दियो।